हेलो एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे यमुनानगर के बारे में, वो सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले सेशन में हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डिस्ट्रिक्ट के संदर्भ में। तो बिना उस चीज़ को डिस्कस किए और बिना उस चीज़ को डिस्कस करके टाइम गवाए हम ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं यमुनानगर के बारे में। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल सीरीज का तीसरा सेशन है। सबसे पहले सेशन में हमने डिस्कस किया था बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ हरियाणा की, हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने डिवीजन है, सब डिवीजन है, विलेजेस हैं, हरियाणा की ज्योग्राफी कैसी है, पॉलिटी कैसी है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ हरियाणा में हम एक ओवरव्यू डिस्कस कर चुके हैं अपने सेशन में। दूसरा सेशन हमारा पंचकुला का था, पंचकुला की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, हर चीज हमने उस सेशन में डिस्कस करी है। इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया है कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे जो परीक्षाएं होती है हमारे उनमें पूछे जाते हैं। तो अब यमुनानगर के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जब हरियाणा का फॉर्मेशन हुआ था तब यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट नहीं था हरियाणा का। इट डज नॉट मीन कि हरियाणा में नहीं आता था। देखो, जब हमारा एक सेपरेट स्टेट बना हरियाणा 1 नवंबर 1966 में, हरियाणा एक सेपरेट स्टेट बना। जब वो सेपरेट स्टेट बना तब हमारे पास करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, जींद, गुरुग्राम और था हमारा महेंद्रगढ़। ये डिस्ट्रिक्ट थी हमारे पास। ठीक है, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और इन्हीं डिस्ट्रिक्ट को फर्दर तोड़ तोड़ के इनमें से जो आज हमारे 23 जिले हो गए हैं हरियाणा में, वो जिले इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में से बनाए गए थे। ठीक है, तो जब हम अंबाला डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये जो हमारा यमुनानगर है, इसको अंबाला से तोड़कर एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। और ये डिस्ट्रिक्ट बना था हमारा 1 नवंबर 1989 में। और 1 नवंबर 1989 को ये हमारा 16th डिस्ट्रिक्ट बना था हरियाणा का। और इसको बनाने वाले थे हमारे चौधरी देवीलाल जी। जब चौधरी देवीलाल जी हमारे सीएम बने थे उस टाइम पे, उनके टाइम पीरियड के दौरान 4 नए डिस्ट्रिक्ट बने थे। पहला था कैथिल, दूसरा था हमारा पानीपत, तीसरा था हमारा यमुनानगर और चौथा था हमारा रेवाड़ी। ठीक है, ये 4 नए डिस्ट्रिक्ट बने थे या फिर बनाए गए थे चौधरी देवीलाल जी द्वारा हमारे हरियाणा के। और यमुनानगर है हरियाणा का 16वां जिला बना था 1 नवंबर 1989 को। और ये डिस्ट्रिक्ट भी 1 नवंबर 1989 को ही क्रिएट किए गए थे। ठीक है, ये चीज क्लियर है आप लोगों को? तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मेशन कि एक सेपरेट जो डिस्ट्रिक्ट है ये कैसे क्रिएट किया गया। इसको अंबाला से अंबाला का डिवीजन करके एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया यमुनानगर। ये तो इसकी फॉर्मेशन की बात होगी। अब आती है इसकी कि ये मैप पे हमारे कहाँ पर लाई करता है। ठीक है, ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा में लाई करता है। अब ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा में कैसे लाई करता है, हम लेंगे एग्जाम्पल इस मैप का। ठीक है, अब ये मैप आप लोगों को दिख रहा है, इसको हम ऐसे तोड़ देते हैं। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट हो गया। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये हमारा साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया और ये हमारा नॉर्थ वेस्ट हो गया। ठीक है, अब चूंकि हमारा यमुनानगर यहाँ पड़ता है, ठीक है, तो ये पड़ता है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा के एकदम नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है हमारा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ये क्लियर होगी। दूसरी चीज ये कह रहा है कि यमुना रिवर से ही इसकी जो ईस्टर्न बाउंड्री है वो फॉर्म होती है। और यमुना नगर का नाम यमुना रिवर से ही इंस्पायर्ड है, क्योंकि यमुना रिवर के ऊपर ही इसका नाम रखा गया है। और जो ये हमारा यमुना नगर है, इसकी ईस्टर्न बाउंड्री फॉर्म करती है हमारी यमुना। और यमुना हमारी यमुना नगर के यहाँ पे कालसार जो रीजन है हमारा, कालसार जो नेशनल पार्क भी है हमारा, कालसार वाले रीजन से ही यमुनानगर में एंटर करती है। और ऑलमोस्ट ये हमारी ईस्टर्न बाउंड्री है हरियाणा की, वो फॉर्म करती हुई चलती है। तो ये चीज क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, इसके अलावा जब हम यमुनानगर की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एंड पावर जनरेशन डिस्ट्रिक्ट है हमारे हरियाणा। ठीक है, उसके बाद इसकी बाउंड्रीज को डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है।
जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक, अब जो ये हमारा यमुना नगर है, इसको फर्दर हम ऐसे तोड़ेंगे, राइट। अब जो यमुना नगर है, इसके नॉर्थ में पड़ता है हमारा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसके जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट में यमुना रिवर बहती है, बाउंड्री यमुना ही फॉर्म करती है, और है हमारा यूपी, ठीक। तीसरा ये है कि यहाँ पे ये किस किस डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, ये हमारा करनाल आ जाता है यहाँ पे, करनाल से बिल्कुल साउथ में ये हमारा कुरुक्षेत्र है, ठीक है। ये हमारा अंबाला है, ठीक। ये हमारा पंचकूला है। अब इस चीज से क्या पता चलता है कि जो यमुना नगर की बाउंड्री है वो पंचकूला को टच करती ही नहीं है, ठीक है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से टच होती है, कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है हमारा यमुना नगर, 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ, और वो 3 कौन कौन से है हमारा, अंबाला, कुरुक्षेत्र एंड करनाल। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अब नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश के साथ करता है, ईस्ट में उत्तर प्रदेश के साथ करता है, ठीक है, अक्रॉस यमुना रिवर, क्योंकि ईस्टर्न बाउंड्री यमुना फॉर्म करती है और इसके अक्रॉस हमारा यूपी है। उसके पश्चात ये कह रहा है साउथ में ये करनाल डिस्ट्रिक्ट के साथ करता है, वेस्ट से ये कुरुक्षेत्र के साथ करता है, और नॉर्थ वेस्ट में ये करता है अंबाला के साथ। मतलब 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ हमारा ये जो यमुना नगर है ये बाउंड्री शेयर करता है। एग्जाम में इस तरह भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है हरियाणा का। हम सबको पता है वो हमारा जींद है, सॉरी जींद है, ये जींद है हमारा, ठीक है, ये कैथल हो गया। ये चीज क्लियर है, जींद हमारा सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है हरियाणा में। एक और चीज है, अभी ना यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं हांसी को लेके कि हांसी का फला फला, ये हांसी इसके साथ डिस्ट्रिक्ट शेयर, इस डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। जो हमारा जींद था वो 60 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता था, अब 8 हो गई है। देखो जब तक ऑफिशियल मैप रिलीज ना हो जाए ना हरियाणा का या हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, इन सब चीजों पे विश्वास मत करना, क्योंकि बाउंड्री है वो हमारी हरियाणा गवर्नमेंट ही मैप पे ड्रॉ करके जो न्यू मैप है वो रिलीज करेगी, ठीक है। हाँ ये चीज क्लियर है कि 23 जिले हो गए हैं और 23rd जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमारा हांसी है, और हांसी को हिसार से एक अलग पार्ट तोड़ के हांसी को एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, ठीक है। और ये हुआ था हमारा 16 दिसंबर को, ठीक है। ये आपको छोटी छोटी और मोटी मोटी चीजें याद करनी है। उसके पश्चात आती है हमारी रिवर्स, हरियाणा की रिवर्स। अब हरियाणा की रिवर में जो इंपॉर्टेंट है, यमुना नगर के रिवर में, सॉरी बार बार हरियाणा के बारे में बता रही हूँ तो मैं हरियाणा ही बार बार मेरे माइंड में आ रहा है। तो यमुना नगर की रिवर की बात करें तो यमुना यहाँ की मेजर रिवर है, और यमुना एंटर कहाँ से करती है, हमारे खालसा रीजन से यमुना नगर में, और यमुना नगर का नाम ही यमुना रिवर से इंस्पायर्ड है ना। तो यमुना यहाँ पे मेजर रिवर है, और ये है यमुना नगर के ईस्ट से फ्लो करती है, ईस्टर्न बाउंड्री यही फॉर्म करती है। दूसरी यहाँ की रिवर है सरस्वती नदी, ठीक है, ये सीजनल रिवर है, ठीक है, जब भी बारिश होती है तब ये बहने लग जाती है, अदरवाइज ये ऐसे ही सूखे पड़ी रहती है, ठीक है। और भी इसके अलावा छोटी छोटी स्मॉल स्ट्रीम्स है, ठीक है। और यही 2 रिवर रीजन है किस चीज का, कि यहाँ पे इरिगेशन है या फिर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है वो ज्यादा बेहतर है ना। और इसी पे बना है हमारा वेस्टर्न यमुना कैनाल हरियाणा का, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठो, जो भी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो इस पे मेंशन नहीं है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यमुना रिवर फ्लो करती है और करती है हमारी सरस्वती रिवर जो कि एक सीजनल रिवर है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ यमुना इंश्योर बेटर इरिगेशन और फैसिलिटीज इन डिस्ट्रिक्ट, ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके अलावा अच्छा ये कैसे खाली रह गया, देखो हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं ना यमुना नगर की हिस्ट्री की, तो जब एंशियंट रूट्स की हम बात करते हैं, ठीक है, एंशियंट रूट्स की जो हम बात करते हैं, इस एंशियंट रूट्स में आपने तोपरा सुना होगा, ठीक है, तोपरा इंस्क्रिप्शन के भी बारे में आपने पढ़ा होगा। जो तोपरा है ना, इसको फर्दर 2 पार्ट में तोड़ा गया है, ठीक है, वो है हमारा तोपरा, ठीक है, खुर्द
और तोपरा कला। जो ये तोपरा कला वाला रीजन है ना, ये एंशिएंट पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ना अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट के एविडेंसेस मिले हैं, अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट्स। ठीक है, ये तो हो गई हमारी एंशियंट रूट्स। एंशियंट रूट्स में क्या है हमारा, तोपरा वाला रीजन इंपॉर्टेंट है, और तोपरा के भी फर्दर दो टुकड़े हैं, एक तो है तोपरा खुर्द, एक है तोपरा कला। तोपरा कला से हमें अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट के एविडेंसेस मिले हैं, इसलिए तोपरा कला आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है यमुनानगर के पर्सपेक्टिव से। उसके अलावा जब हम मेडिवल पीरियड की बात करते हैं ना, तो मेडिवल पीरियड में या फिर अगेन एंशियंट के बाद जो थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होती गई सिविलाइजेशन के बाद, है ना, किंगडम बनते गए, उसमें ना एक मौर्यन एम्पायर आता है हमारा। ठीक है, मौर्यन ईरा के दौरान है ना तोपरा की काफी डेवलपमेंट हुई थी। ठीक है, क्योंकि ये मौर्यन जो शासक थे उनके अंडर आता था, और तोपरा इंस्क्रिप्शन यहीं से उठा के दिल्ली शिफ्ट किया गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। एक और तोपरा के बारे में है ना, मैं आपको हिस्टोरिकल रूट्स बता रही हूँ, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। ठीक है, उसके पश्चात फिर अंग्रेज आ जाते हैं, ब्रिटिश पीरियड की बात करते हैं हम। ठीक है, ब्रिटिश पीरियड जब आता है ना यहाँ पे, तो उनके टाइम पीरियड के दौरान ना छोटी मोटी डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे। छोटी मोटी डेवलपमेंट कैसे हो गई है यहाँ पे, पर्टिकुलर ये रीजन मेंशन नहीं था। और एक चीज आप लोगों को याद रखनी है कि जो अब 1857 के विद्रोह हुए थे या क्रांति जो छिड़ी थी ना, हमारे रिवोल्ट्स जिन्हें हम बोलते हैं, उसमें हरियाणा ने ना काफी अच्छा पार्टिसिपेशन दिखाया था। और उसके पश्चात अंग्रेजों ने ना इतना एक्सप्लॉइट किया है ना हरियाणा को, इतना एक्सप्लॉइट किया है ना खुद की डेवलपमेंट के लिए, है ना, खुद के फायदे के लिए, बहुत हद तक एक्सप्लॉइट किया है हमारे हरियाणा को। चलिए ये बात अलग है, ये जब हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे हरियाणा के 1857 के विद्रोह जब हम पढ़ेंगे, उनमें ये चीज डिस्कस करेंगे। तो जब ब्रिटिश पीरियड यहाँ पे आया ना, तो ये बात है हमारी 1867 की। और 1867 की जब हम जगाधरी की बात करते हैं, जगाधरी की, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टाउन था इनके पीरियड के दौरान। ठीक है, और 1867 में इस जगाधरी को म्यूनिसिपैलिटी का स्टेटस दिया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखनी है। ब्रिटिश पीरियड के दौरान 1867 में जगाधरी को म्यूनिसिपैलिटी का स्टेटस दिया गया था। फिर उसके 3 साल बाद 1870 में ये हुआ था कि यहाँ पे एक रेलवे लाइन बिछाई गई थी, एक रेलवे लाइन बिछाई गई थी। और इस रेलवे लाइन को आपको कैसे याद करना है, आपको आज ये वर्ड याद रखना। ठीक है, और ये रेलवे लाइन थी हमारी अमृतसर अंबाला जगाधरी। ठीक है, अमृतसर से लेके जगाधरी तक हमारी ये रेलवे लाइन बिछी थी, जो कि बिछी थी हमारी 1870 में। और ये हुआ था कि ट्रेड को ये फैसिलिटेट कर सके अंग्रेज अपने फायदे के लिए। ठीक है, क्योंकि एक तो कमर्शियल क्रॉप उन्होंने यहाँ पे उगाई, शुगर केन। ठीक है, उन्होंने इंडस्ट्रीज यहाँ पे एस्टेब्लिश करी, प्लाईवुड की, टिम्बर की, ये इंडस्ट्रीज अंग्रेजों के टाइम पे ही एस्टेब्लिश हुई थी। यमुनानगर हरियाणा का एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट आता है। और ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है वो इसीलिए आता है क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पीरियड के दौरान यहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत बनाई गई, है ना, शुगर माइल्स यहाँ पे बनाई गई हमारी। ठीक है, टिम्बर और प्लाईवुड का तो ये हब माना जाता है यमुनानगर। तो इन चीजों से आपको इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस याद करनी है, समझनी है। ठीक है, कि जब ब्रिटिश पीरियड यहाँ पे चल रहा था, फिर जो ब्रिटिश शासन चल रहा था उस टाइम पे, तो किस तरह से, एक तो 1867 वाला आपको सिनेरियो याद करना है, और 1870 वाला कि जो रेलवे लाइन यहाँ पे बिछी थी, जिसको आपको आज से याद करना है, AAJ मतलब अमृतसर अंबाला और जगाधरी, ये एक रेलवे लाइन बिछाई गई थी यहाँ पे। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो ये थी हमारी हिस्ट्री इसके संदर्भ में। उसके पश्चात अब हम अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें यहाँ पे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो बेसिक जो मेन हेडक्वार्टर है यमुनानगर का, वो यमुनानगर है। इसके बाद इसके सब डिविजन 3 करी गई है, यमुनानगर, जगाधरी और है हमारी रादौर। और ये हमारे विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी हैं, ये आपको चीज याद करनी है, या फिर मेंशन कर लो अगर आपके पास नोटबुक और पेन है तो अभी। ठीक है, यमुनानगर, जगाधरी और हमारी रादौर, ये हमारे विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी हैं। इसके अलावा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमारी है कुरुक्षेत्र,
ठीक है, ये चीज आपको हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसका डिस्ट्रिक्ट का, उसके संदर्भ में आपको ये चीज याद रखनी है। उसके बाद डेमोग्राफी की बात कर लेते हैं। जब हम डेमोग्राफी किसी भी डिस्ट्रिक्ट की डिस्कस करेंगे ना, वो हम 2011 के सेंसस के अनुसार ही डिस्कस करेंगे। आज के टाइम पे क्या सिचुएशन है उससे तो उसका तो एक सेपरेट चीज हम वो अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन ये है हमारी 2011 के सेंसस के अनुसार हम ये चीजें बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, 2011 के सेंसस के अनुसार जो पॉपुलेशन है हमारे यमुनानगर की वो 12 लाख है। ठीक है, और उस पॉपुलेशन में जो हमारे लिटरेसी रेट अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करी जाए वो 77% है। ठीक है, और सेक्स रेशियो की बात करी जाए तो 877 महिलाएं हैं पर 1000 मेल हमारे यमुनानगर में, मतलब 87% के आसपास यहाँ की सेक्स रेशियो हो सकती है, मतलब सेक्स रेशियो है यहाँ का। ठीक है, उसके पश्चात अगर भाषा की बात करें तो हिंदी और हरियाणवी यहाँ पे बोली जाती है ना, हिंदी और यहाँ की मेन लैंग्वेज है हरियाणा। तो ये हमारा डेमोग्राफिक डिवीजन हो गया। इसके फर्दर इन डिटेल इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। वो ये डिस्कशन है कि लिटरेसी रेट अगर हम बात करें, फीमेल की तो है 71.38%, ठीक है, 71.38% है। ठीक है, यमुनानगर की, हरियाणा की इतनी है। मेल की बात करें तो 83.84% है। ठीक है, ये छोटा मोटा डेटा है जो आपको याद करना है, क्योंकि इसी से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो यमुनानगर की लिटरेसी रेट कितनी है, सेक्स रेशो कितनी है ना, फीमेल लिटरेसी रेट कितनी है, मेल लिटरेसी रेट कितनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको टोटल हमने डिस्कस कर ली है कि कितनी है हमारी। ठीक है, अब रिलीजन वाइज अगर पॉपुलेशन यमुनानगर की देखी जाए तो कितने हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है, अदर रिलीजन है, या फिर कोई रिलीजन जिनका स्पेसिफाई किया ही नहीं गया है। ठीक है, वो संख्या आपको यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट आता है हमारा यमुनानगर का डेटा 2011 के सेंसस के अनुसार, जो पॉपुलेशन में ना चिल्ड्रन कितने हैं, चिल्ड्रन के संदर्भ में ये बात कर लेते हैं, जो कि 0 से 6 साल के बीच में है। अब उसकी टोटल पॉपुलेशन तो हमारी 1,46,789। ठीक है, मेल उसमें से है 80,393 और फीमेल है उनमें 66,000, 66,000 ऐसे ही बोला जाएगा, 66,396। ठीक है, उसके पश्चात लिटरेसी रेट की बात करी जाए तो 0 से 6 के बीच के बच्चों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये 77.9% है। ठीक है, मेल की 73% है और फीमेल की है हमारी 63%। देख लो कितना डिफरेंस है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट का ये इंपॉर्टेंट है, इसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया। शेड्यूल कास्ट के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन आया है कि हाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन या फिर हाईएस्ट पॉपुलेशन है शेड्यूल कास्ट की। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा PYQ आया है। ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट की है जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 3,06,743, जिसमें मेल है 1,63,200 और फीमेल है 1,43,543। ठीक है, ये आपको याद करनी है। शेड्यूल ट्राइब की कोई है ही नहीं पॉपुलेशन, ये आपको चीज याद करनी है कि यमुनानगर में कोई भी शेड्यूल ट्राइब नहीं है। ठीक है, 0,0,0 2011 के सेंसस के अनुसार ये बात है हमारी। ठीक है, इलिटरेट कितने हैं, 3,81,748 लोग अनपढ़ हैं। ठीक है, उनमें से अगर मेल की बात करें तो 1,71,925 और फीमेल है हमारी 2,09,823। ये कुछ स्पेसिफिक डेटा है जो आपको रटना है। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ सो दैट आप स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का और रट लो। ठीक है, अब तो मेंस में भी आ गई आपकी हरियाणा जीके, अब तो हर चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके आंसर का इम्पैक्ट ज्यादा बढ़िया पड़े तो आपको ये मेंस के लिए भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं इकोनॉमी। ठीक है, मेन यहाँ पे है एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे यमुनानगर का। वो भी क्यों है मैंने बताया, जो वेस्टर्न यमुना कैनाल है वो फैसिलिटेट करती है इरिगेशन और एग्रीकल्चर को यहाँ पे। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो इम्पोर्टेंट है। दूसरी अगर मेजर क्रॉप्स की बात करें जो यहाँ पे उगाई जाती है वो व्हीट, राइस, शुगर केन एंड मेज। शुगर केन क्यों है, शुगर केन इंडस्ट्रीज क्यों है, वो इसी रीजन से है क्योंकि ये कमर्शियल क्रॉप यहाँ पे उगाई जाती है। उसके बाद यमुनानगर इज वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। इंडस्ट्रियलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट क्यों है, क्योंकि ये अंग्रेजों के टाइम से ही चलती आ रही है। अंग्रेजों ने इतना एक्सप्लॉइट किया है हरियाणा को, यमुनानगर में इतनी इंडस्ट्रीज उन्होंने एस्टेब्लिश की है।
है ना, उसमें से भी प्लाईवुड, पेपर और शुगर इंडस्ट्रीज यहाँ पे ज्यादा है, और वो है ब्रिटिशर्स की वजह से। ठीक है, अंग्रेजों की वजह से ये इंडस्ट्रियलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट है हमारे हरियाणा की। उसके बाद इंडस्ट्री और पावर सेक्टर की हम बात करते हैं। यमुनानगर इज नोन फॉर प्लाईवुड कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना, हब है ये प्लाईवुड का, यमुनानगर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हाउसेस थर्मल पावर प्लांट, और थर्मल पावर प्लांट में भी जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, ये आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट हरियाणा का, और हरियाणा में यमुनानगर का कौन सा है, दीन बंधु छोटू राम। ठीक है, दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, इससे आपको याद करना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, तो वो है हमारे यमुनानगर में। ये चीज आपको याद करनी है। शुगर माइल्स प्ले मेजर रोल इन एग्रो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऑफ डिस्ट्रिक्ट। शुगर माइल्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। उसके अलावा कह रहा है कि एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज है ना, वो डोमिनेट करती है यहाँ के, जो इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस है उसको ज्यादा डोमिनेट करती है। कौन सी, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज है जो यहाँ पे, वो ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए ये इंडस्ट्रियल हब है हमारा यमुनानगर। उसके बाद ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी की बात करते हैं। यमुनानगर इज वेल कनेक्टेड बाय रोड एंड रेल। ठीक है, अब रेलवे का मैंने बताया था 1870 में हमारी जो आज वाली वो रेलवे लाइन बिछाई गई थी। ठीक है, जिसमें अमृतसर, अंबाला और जगाधरी वाली रेलवे लाइन, ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारा। दूसरा नेशनल और स्टेट हाईवेज हैं जो लिंक करते हैं इसमें। अब इंपॉर्टेंट ये है हमारे नेशनल हाईवे। ठीक है, ये नेशनल हाईवे हमारा इंपॉर्टेंट है, और ये भी नेशनल हाईवे हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है हमारा जो रुड़की वाला है। ठीक है, जो अंबाला से रुड़की जाता है, और ये वाला है हमारा जो पोंटा साहिब से, पोंटा साहिब जो हमारा हिमाचल प्रदेश है उससे कनेक्ट करता है, और ये पास होता है हमारे यमुनानगर से। तो ये दो इंपॉर्टेंट हाईवेज हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, कौन कौन सा है हमारा, NH344 एंड NH907। ठीक है, और टोटल हरियाणा में 34 नेशनल हाईवेज हैं। कितने हैं, 34 नेशनल हाईवेज गुजरते हैं हमारे हरियाणा से। ये चीज क्लियर है। चलो नेक्स्ट, अब टूरिज्म और फेमस प्लेसेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, हरियाणा का जो यमुनानगर है उसका टूरिज्म सेक्टर में इंपॉर्टेंट है खालिस्तान नेशनल पार्क। ठीक है, हरियाणा में दो नेशनल पार्क है, ये चीज भी आपको याद रखनी है, खालिस्तान नेशनल पार्क और सुल्तानपुर। ठीक है, जो खालिस्तान नेशनल पार्क है वो मेजर इको टूरिज्म डेस्टिनेशन है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट का, तो कंट्रीब्यूट करता है यहाँ के टूरिज्म में। ठीक है, उसके बाद कालेसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, और ये चीज है कि 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं हमारे हरियाणा में। अब वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ है वो हम जब हम आगे और भी डिस्ट्रिक्ट डिस्कस करेंगे उनमें हम साथ साथ में ये चीज भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए खालिसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, तो वो हमारे है यमुनानगर में। ठीक है, उसके अलावा है हमारा आदि बद्री इज ए सैक्रेड साइट। ठीक है, आदि बद्री है ये ना, आदि बद्री मतलब ये संग्रह है, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है ये, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जो कि डेडिकेटेड किसको है, लॉर्ड विष्णु को। ठीक है, और आदि बद्री क्यों बोला जाता है, बद्री शिव जी के विष्णु जी के लिए यूज होता है। ठीक है, आदि इसलिए जो हमारे आदि शंकराचार्य हैं, आदि शंकरा, आदि शंकराचार्य है, ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने इन टेम्पल्स को बिल्ड करवाया जिसे हम आदि बद्री कहते हैं, और ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड होते हैं हमारे। ठीक है, और आदि शंकराचार्य ने इनको बिल्ड करवाया था, और ये हमारे बिल्ड हुए थे 6 to 7 सेंचुरी के दौरान। ठीक, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद एजुकेशन और इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। देखो एक चीज आपको याद करनी है यमुनानगर के संदर्भ में कि यमुनानगर में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है।
ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है बट येट ट्रू कि यमुनानगर में कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। हाँ, यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस आपको मिलते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज एरिया हो गया, इंडस्ट्रियलाइज डिस्ट्रिक्ट हो गया है हमारा, है ना। तो ये आपको इसके संदर्भ में याद करना है। उसके बाद फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंट को डिस्कस करें तो यहाँ पे हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर्स है, मतलब यहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया है वो हाईएस्ट है हरियाणा का, ठीक है, और वो इसलिए है क्योंकि ये शिवालिक फुट हिल्स में लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ का जो एरिया है या फिर फॉरेस्ट कवर की हम बात करें, एरिया नहीं, फॉरेस्ट कवर की बात करें तो हरियाणा का हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है हमारा यमुनानगर में, ठीक है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ में इंक्लूड होता है डियर, लेपर्ड्स, वाइल्ड बोर्स, ठीक है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, तो ये सब हमारी कुछ पशु पक्षी या फिर वाइल्ड लाइफ है जो इंक्लूडेड है हमारे यमुनानगर में, ठीक है। ये वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट के संदर्भ में स्टेटमेंट्स थी। तो या यमुनानगर के बारे में इतना ही है हमारे पास, ठीक है, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा इस सेशन में कोई भी डाउट है आपका जो क्लियर नहीं हुआ या आप चाहते हैं कि मैं उसको एड्रेस करूं अगले सेशन में, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को मेंशन कर देना आपका कोई भी डाउट है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा, और बस अपनी तैयारी पर और ज्यादा जोर डालिए आप, क्योंकि अब तो हमारा सिलेबस भी आ गया है मेंस का। तो यही आशा करती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।